नहीं है, लेकिन उसके जो हितलाभ हैं वो मैं तो कोशिश करूंगा, भगवान न करे किसी को ये हितलाभ लेने की जरूरत पड़े, बट अगर पड़े तो कम से कम उसे इतना हितलाभ तो है कि वो अपने परिवार को चला सके। दूसरी चीज जो मैंने देखी, और इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जब से मैंने इधर 1 साल में जितने गुड़गांव में केसेस एक्सीडेंट के बाद रजिस्ट्रेशन वाले आए हैं, और ज्यादातर में मैंने देखा है 3 से 6 मंथ उनके ज्वाइनिंग के उसमें ही ज्यादा केसेस आते हैं, जिसे लगता है कि बिना किसी ट्रेनिंग या बिना किसी उनके इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, उनको वो काम दे दिया जाता है। शायद इसकी वजह से उंगलियों का जो कटने वाला प्रॉब्लम मैंने देखा है, ज्यादातर केसेस वही आते हैं। तो इन सब चीजों में मैंने कई अवेयरनेस प्रोग्राम एम्प्लॉयर्स के प्रीमाइसेस में भी करवाए हैं, कई हेल्थ चेकअप के माध्यम से भी अवेयरनेस कैंप हमने कराए हैं। यहाँ पे भी मैडम ने इंडो जापान वाले में कराया था एक। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जागरूकता और बढ़ाएं, साथ साथ ऐसी संस्थाएं सेफ इन इंडिया जैसी जो कि आप तक जिनकी पहुंच हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, तो वो लोग भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। एकमात्र ध्येय यही है कि आप सभी को जो आपके पात्र हितलाभ हैं वो मिले, और ये तभी मिलेंगे जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। ईएसआई से जो भी सहायता होगी, मैं अपने जो ब्रांच मैनेजर्स हैं, उसके अलावा जो हमारे एसआरओ में जो ऑफिस में लोग हैं, मैंने एकदम सीधा सा एक वो किया है कि एक्सीडेंट अगर पोस्ट एक्सीडेंट होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है, न कि एम्प्लॉय की। तो कोई भी केस को ऐसे हम नहीं रिजेक्ट करेंगे कि भाई उसका रजिस्ट्रेशन उसका एक्सीडेंट के टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं था तो उसे कैसे हितलाभ मिलेगा। मेरे यहाँ पे ऐसा कोई भी केस रिजेक्ट नहीं हुआ 1 साल में, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मेरे लेवल पे जो भी शॉप फ्लोर के एक्सीडेंट है। इसमें बस एक ही चीज होती है, कभी कभी हमें, जैसा मैं सुन रहा था, 1-2 जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयर जो है वो ना रजिस्टर करता है और ना ही उन्हें फिर वो काम से भी वो निकाल देता है। तो उस केस में जो दिक्कतें आ रही हैं, इसमें भी कई हमें जो लिखित शिकायतें मिली, हमने उस पर कार्रवाई की है। हमने अगर देखा है कि उसका शॉप फ्लोर का एक्सीडेंट है, अब हमें पता है अब उंगली कटी है तो वो ऐसा नहीं कि वो सड़क से जाते हुए उसकी कटी होगी, वो ऑब्वियसली वो काम कर रहा होगा, यहाँ पे वही पैटर्न है तो इसलिए ही कटी है। तो हम लोग उसमें भी आगे बढ़ के वो लेते हैं। अगर उसने रजिस्ट्रेशन समय से नहीं कराया, आज के टाइम पे अब जो नया कोड आ गया है उसका सेक्शन 42 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयर अपने किसी भी कर्मचारी का एक्सीडेंट के बाद रजिस्ट्रेशन करता है तो उससे कैपिटलाइज वैल्यू हम वसूल कर सकते हैं। हम उससे आपको जो बेनिफिट मिलना होगा वो हम आपको देंगे, उसकी जो भी कैपिटलाइज वैल्यू मतलब होता है कि